Good afternoon to all. Hope you're all fine. So, I start with new topic. Provision of sale of drugs. Provision of sale of drugs. तो कौन कौन सी ड्रग्स की जो हम सेलिंग करते हैं, तो सेल ऑफ ड्रग्स में किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर वह ड्रग प्रोहिबिट होगी, तो हम फर्दर इसकी स्टडी करते हैं. सो प्रोविज़न ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स. तो सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशंस है, ड्रग्स जिसमें कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई है. सेम एसिटी जैसे प्रोविज़न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में हमने पढ़ा था, सेम एसिटी यहाँ पे हम प्रोविज़न ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स में देख रहे हैं कि ड्रग्स दैट आर नॉट मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड क्वालिटी, जिसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी को मॉनिटर नहीं हो रहा है, ठीक है, या कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर ड्रग्स में क्या है, मिस ब्रांडिंग हो रही है. मिस ब्रांडिंग, एदर इट मे बी स्प्यूरियस और इट मे बी एडल्टरेटेड. तो ड्रग्स जिसमें कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, फर्दर जिसमें कि मिस ब्रांडिंग हो रही है, एदर इट मे बी स्प्यूरियस और फर्दर इट मे बी एडल्ट्रेशंस. तो मिस ब्रांडिंग हो रही है, स्प्यूरियस हो रहा है, या एडल्ट्रेशन हो रहा है, या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी या टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, फर्दर द सेल ऑफ दीज ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड. ठीक है. सेकेंड, पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स विथ अनडिस्क्लोज्ड फार्मूले. ऐसे पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स जिसमें कि जो अनडिस्क्लोज्ड फार्मूला हो, अनडिस्क्लोज्ड फार्मूला कंसिस्टिंग ऑफ पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स, दीज ड्रग्स आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड. ठीक है. फर्दर, द ड्रग्स विच कम्स अंडर द शेड्यूल जे, द ड्रग्स विच कम्स अंडर द शेड्यूल जे, वो होता है प्रोविज़न ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स. और शेड्यूल जे के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका है, एम आई राइट. और कौन सी ड्रग हो जाती है प्रोहिबिटेड? एक्सपायर्ड ड्रग. तो फर्दर जब हम प्रोविज़न ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड. कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर होने चाहिए? पहली चीज, ड्रग्स विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, which are misbranded, either spurious or either adulteration has been carried out. पेटेंट, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स विच कंसिस्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फार्मूले. ऐसे पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स जिसमें कि अनडिस्क्लोज्ड फार्मूला हो, तो वो भी क्या होता है? प्रोहिबिट होता है. थर्ड फैक्टर कौन है? शेड्यूल जे ड्रग्स, दोज ड्रग्स विच कम्स अंडर द शेड्यूल जे. एंड लास्ट फैक्टर्स, एक्सपायर्ड ड्रग्स, एक्सपायर्ड जिसकी एक्सपायरी डेट क्रॉस हो चुकी है, तो वो क्या होता है? दीज आर द फैक्टर्स विच आर प्रोहिबिटेड ऑफ सेल ऑफ ड्रग. Further, wholesale of biologicals, wholesale of biologicals, Schedule C and C1. Schedule C and C1. तो Schedule C stands for biological products, list and standards. और C1 में कहा जाता है अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स. तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं? क्या आते हैं? सीरम एंड वैक्सीन्स. तो फर्दर जब होलसेल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग के लिए भी एक क्या चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। क्या चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी। और दैट फैसिलिटी या दैट प्रोमाइसेस वेयर स्टोरेज हैज़ बीन कैरिड आउट, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरी, उसका जो प्रेमाइसिस का जो एरिया है उट शुड बी ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर, एटलीस्ट ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर, 10 वर्ग मीटर से ज़्यादा ही उसका क्षेत्रफल होना चाहिए जहाँ पे हम ड्रग्स की सेल करने के लिए ड्रग्स को हम स्टोर करके रखे हैं, क्योंकि ड्रग को स्टोरेज करने के बाद हम फर्दर उसको सेल के लिए प्रोसीड होंगे। और प्रायर फॉर सेलिंग हमने जो स्टोरेज करके रखा है तो उसका जो प्रेमाइसिस का पूरा एरिया होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर। फिर क्या जाता है, ड्रग्स शुड बी सोल्ड ओनली टू द रिटेलर हैविंग लाइसेंस। तो ड्रग किसको सेलिंग होनी चाहिए, किसको सेल कर सकते हैं, टू द रिटेलर। और ऐसे रिटेलर जिनके पास क्या हो, लाइसेंस हो, सेल करने के लिए क्या हो, खुद का लाइसेंस हो, इंडिविजुअल लाइसेंस है फॉर सेल। ठीक है, फिर और क्या है, जब हम सेल के लिए जा रहे हैं या मैन्युफैक्चर के लिए जाए हैं, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे थे, बट यहाँ पे चूँकि सेल से डील कर रहे हैं तो सेल में खरीदना और बेचना, परचेस एंड सेल, पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, परचेस एंड सेल। तो रिकॉर्ड ऑफ परचेस एंड सेल शुड बी प्रिजर्व, उसको बचा के रखना चाहिए, वो रिकॉर्ड यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। और इट शुड बी केप्ट फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। जिस दिन से आपने उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद आपने सेल करना चालू किया है, उस डेट से आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना ही चाहिए। इट क्लियर। और लास्ट फैक्टर क्या है, लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड ऑन प्रेमाइसेस। और प्रेमाइसेस में आपका लाइसेंस नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। क्या नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, लाइसेंस नंबर शुड बी डिस्प्लेड ऑन प्रेमाइसेस। सो होलसेल ऑफ बायोलॉजिकल विच कम्स अंडर द शेड्यूल C and C1, तो इसके लिए प्रेमाइसिस कैसा होना चाहिए। पहली चीज़ तो सेल, ड्रग को परचेज करके हम सेल करने वाले हैं, तो प्रायर परचेसिंग जो हम स्टोरेज एरिया होती है, जो स्टोरेज फैसिलिटी या जो कह सकते हैं क्वारंटाइन फैसिलिटी होती है, स्टोरेज फैसिलिटी होती है, दैट premises area should be always greater than 10 square meter। हमेशा always greater than 10 square meter। ठीक है, and proper storage facility and proper environmental conditions की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स जो कंसिडर होने चाहिए वो होना ये चाहिए कि जो ड्रग सेल करने वाला है, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर ड्रग, तो उसके पास, रिटेलर के पास एक खुद का एक इंडिविजुअल लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल लाइसेंस। द पर्सन शुड हैव एन इंडिविजुअल लाइसेंस प्रायर टू सेल। ठीक है। थर्ड, रिकॉर्ड ऑफ परचेज, और परचेज एंड सेल का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए अप टू 3 years, फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। और क्या होना चाहिए, जो हमारा लाइसेंस नंबर है
जो सेल और सेलिंग कर रहा है ड्रग्स की, द लाइसेंस नंबर शुड बी डिस्प्लेड ऑन द प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस में क्या होना चाहिए? लाइसेंस का नंबर दिखाई देना ही चाहिए। लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड ऑन प्रेमाइसेस। इज इट क्लियर? और अब further move towards the wholesale of drugs other than those specified in Schedule C and C1 and X. Means उन ड्रग की होल सेलिंग करना। होल सेलिंग मीन्स ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आके डायरेक्ट जिस पर्सन के पास पहुंचता है वो क्या कहलाता है? होल सेलर। और फिर वो किसको बेचता है? रिटेलर्स को। रिटेलर्स इंडिविजुअल्स वो। तो यहाँ पे क्या होता है? होल सेल। तो होल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, ठीक है, एंड X। तो सबसे पहले फॉलोज ऑल द कंडीशंस एज डिस्कस्ड इन फॉर बायोलॉजिकल्स। तो पहली चीज़ जो बायोलॉजिकल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस थी C and C1, same as it is in case of wholesale of drugs also, those conditions should be fulfilled. मीन्स पहली कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि प्रेमाइसिस जहाँ पे ड्रग का स्टोरेज होना वाला है वो एरिया होना चाहिए। द प्रेमाइसिस एरिया, द स्टोरेज फैसिलिटी एरिया शुड बी ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर। कितना होना चाहिए? 10 स्क्वायर मीटर। सेकेंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये एनवायरमेंटल कंडीशंस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और ये चीज़ होनी चाहिए कि इसमें ड्रग्स शुड बी सोल्ड ओनली टू द रिटेलर हैविंग लाइसेंस। जिसके पास लाइसेंस होगा उन्हीं को ही सेल किया जाएगा। और रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। उसका लाइसेंस नंबर शुड बी डिस्प्लेड ऑन द प्रेमाइसेस, ठीक है। तो लाइसेंस नंबर, रिटेलर जिनके पास लाइसेंस होगा उन्हीं को ही ड्रग सेल कर सकते हैं। प्रेमाइसेस का एरिया 10 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सभी, चाहे वो बायोलॉजिकल्स हो चाहे वो होलसेल की बात हो, ठीक है, तो वो सभी कंडीशंस को फुलफिल होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए? होलसेल अगर ड्रग्स की हो रही है तो कंपाउंडिंग जो होनी चाहिए, द पर्पस ऑफ कंपाउंडिंग इज डन बाई और अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स। मीन्स बाई और अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। मीन्स कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स किसके अंडर में होना चाहिए? अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। Labeling and packaging. Labeling and packaging. All the general and specific labeling and packaging specified to all classes of drugs and cosmetics should be as per the provisions made under the Act. तो लेबलिंग एंड पैकेजिंग में क्या होता है कि चाहे वो जनरल लेबल हो चाहे वो स्पेसिफिक लेबल हो। कैसा? जनरल लेबल और स्पेसिफिक लेबलिंग एंड पैकेजिंग। जनरल पैकेजिंग, स्पेसिफिक लेबलिंग, और लेबलिंग करने के बाद जो हम पैकेजिंग करने जा रहे हैं, इट शुड बी स्पेसिफाइड टू ऑल क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। इट्स स्पेसिफिक लेबलिंग, जनरल एंड स्पेसिफिक लेबलिंग and packaging should be specified to all classes of drugs and cosmetics as per the provisions made of the Act. मीन्स एक्ट में जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग
जनरल एंड स्पेसिफिक लेबलिंग एंड पैकेजिंग होना चाहिए और इट शुड बी स्पेसिफाइड और ये होना ही होना चाहिए. इट इज़ मस्ट necessary essential part that is general and specific labeling and packaging should be specified to all classes of drugs and cosmetics, and these specifications of general and specific labeling and packaging, these specifications should be specified to all classes of drugs and cosmetics as per the provisions made under the act. So further once again recall करेंगे हम. तो फर्दर हम चलते हैं प्रोविज़न ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स ऑफ सेल की सेल ऑफ ड्रग्स की प्रोविज़न की स्टडी करें तो कौन सी ड्रग्स की सेलिंग को प्रोहिबिट करेंगे? द ड्रग्स which are not of standard quality, drugs which are not maintaining the standard quality, drugs which are misbranded, drugs which are spurious, or it may be adulterated. Means drug not of standard quality को फिल नहीं कर पा रहे हैं या उनके गाइडलाइंस को फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं या मैच नहीं कर पा रहे हैं या मिस ब्रांडिंग हो रही है या स्प्यूरियस हो रही है या एडल्ट्रेशन हो रहा है. इफ़ एनी वन ऑफ दीज फैक्टर्स आर देयर देन दीज ड्रग्स प्रायर टू सेल शुड बी प्रोहिबिटेड. सेकेंड फैक्टर्स जो है वो क्या है? patent proprietary drugs and those proprietary drugs with undisclosed formula, जिसका फार्मूला कैसा है? अनडिस्क्लोज. और क्या होता है? शेड्यूल जे ड्रग्स. और क्या है? एक्सपायर्ड ड्रग, जिन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है. अपना डेट खत्म होने के बाद अगर ड्रग को बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, सो याद करके रखिए, ध्यान दीजिए कि दीज ड्रग्स शुड बी प्रोहिबिटेड. दीज ड्रग्स शुड बी प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग सेल ऑफ ड्रग्स. फर्दर होलसेल ऑफ बायोलॉजिकल C1. तो होलसेल और बायोलॉजिकल C1. तो जब होलसेल करने जा रहे हैं हम तो प्रायर क्या होगा? प्रेमाइसिस का एरिया जहाँ पे हम परचेज करके लाए हैं उस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को, तो वो जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसका एरिया, प्रेमाइसिस एरिया शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर. प्रेमाइसिस का एरिया कैसा होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर एंड देयर शुड बी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी. देयर शुड बी प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस मॉनिटरिंग. ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. दूसरा फैक्टर्स जो होलसेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ड्रग्स शुड बी सोल्ड. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जो हम सेल करने वाले हैं, होलसेल करने वाले हैं, इट शुड बी सोल्ड ओनली एंड ओनली टू द रिटेलर हैविंग लाइसेंस. ड्रग्स उन्हें ही हम सेल कर सकते हैं जिनके पास, उन रिटेलर्स को जिनके पास खुद का अपना लाइसेंस हो. थर्ड फैक्टर है कि जब हम सेल करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली परचेज करके लाएंगे. एम आई राइट? और जब परचेज करके लाए हैं तो डेफिनेटली सेल भी करेंगे अगर ह्यूज अमाउंट में लाए हैं, लार्ज अमाउंट में लाए हैं. एम आई राइट? तो रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल भी प्रिजर्व होना चाहिए, रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए.
for 3 years. For 3 years from the date of sale. और क्या होना चाहिए? लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड ऑन प्रेमाइसेस. क्या होना चाहिए? लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड ऑन प्रेमाइसेस. तो प्रेमाइसेस में क्या होना चाहिए? लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड. उसको दिखाई देना चाहिए लाइसेंस, बाहर में ही प्रेमाइसेस एरिया में लिखा हुआ कि ये फलाना फलाना लाइसेंस हमारे पास है, और वो लाइसेंस नंबर की स्पेसिफिकेशन होनी ही चाहिए. नाउ कम्स होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X. तो इन होलसेल ऑफ ड्रग्स जो कि C, C1 एंड X में है, तो जो बायोलॉजिकल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का फॉर्मूला तो वही होगा. एनवायरमेंटल कंडीशंस या द फैक्टर्स कंसिडरिंग फॉर सेल वही का वही होगा कि आपका प्रेमाइसिस एरिया होना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस की मॉनिटरिंग होनी ही चाहिए. तो फर्दर फॉर दैट रिगार्डिंग ये और क्या होना चाहिए? कंपाउंडिंग शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स. तो कंपाउंडिंग किसके अंडर में होना चाहिए? अंडर दी सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन. एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन्स होना चाहिए या फार्मासिस्ट होना चाहिए, सो दैट फर्दर कंपाउंडिंग शुड बी डन. सो ये चीज़ ध्यान देना है कि कंपाउंडिंग इज डन बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स. ठीक है. फिर अब आता है लेबलिंग एंड पैकेजिंग. तो फर्दर लेबलिंग एंड पैकेजिंग की जब हम बात करते हैं तो इस जनरल हो या स्पेसिफिक हो, एदर जनरल लेबलिंग और स्पेसिफिक लेबलिंग एंड देयर पैकेजिंग should be specified to all classes of drugs and cosmetics. और ये all specifications regarding to labeling and packaging should be as per the provisions made under the Act. Specific labeling and packaging should be as per the provisions made under the Act. Okay, so for today's इतना ही, and tomorrow we will discuss the guidelines. Okay, so well wishes and hope everything will be fine. So thank you all.